हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6 जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 63 पर है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग नंबर। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने मेरे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में एचसीएफ के बारे में डिटेल में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके वो वाला वीडियो जरूर देखें। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 18 एंड 48। यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ करेंगे। सबसे पहले 18 के फैक्टर देखते हैं। तो 18 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 के टेबल में 2 9 जा 18 होता है। फिर 2 से नहीं होगा तो 3 से करते, 3 3 जा 9 होता है और 3 1 जा 3। तो ये हो जाएंगे हमारे 18 के फैक्टर। अब देख लेते हैं 48 के। 2 से करे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर से ये 2 से होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12। फिर से 2 से होगा, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो ये हो गया हमारे 48 के फैक्टर। यहाँ पे लिख लेते हैं 18 के क्या मिले, 2 इंटू 3 इंटू 3 और 48 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमें देखना है कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन से है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 और ये 2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे HCF ऑफ 18 एंड 48। ओके, ये 2 कॉमन है तो इसको लिख दो। यहाँ पे देखो ये 3 और ये 3 ये भी कॉमन है तो 2 इंटू 3। और कोई फैक्टर कॉमन है नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 3 है, नीचे 3 नहीं है। तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा हमारा आंसर। यानी 18 और 48 का अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखे तो वो क्या आ जाएगा, 6। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट 30 एंड 42। तो सबसे पहले 30 के फैक्टर निकालते हैं। 2 से आ जाएगा 15 2 जा 13। अब 2 से नहीं होगा तो 3 से करेंगे, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो ये हो गए हमारे 30 के फैक्टर। अब करते हैं 42 के फैक्टर्स। 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 आ गया। अब 3 से करेंगे, 3 7 जा 21। और अब करते हैं 7 से, 7 1 जा 7। आया समझ में? तो ये हो जाएंगे हमारे 42 के फैक्टर। अब इन दोनों में से कॉमन फैक्टर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे फैक्टर लिख लो। 30 के 2 इंटू 3 इंटू 5 और 42 के हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 7। अब अगर इन दोनों का HCF करना है तो हमें कॉमन फैक्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दो HCF ऑफ 30 एंड 42। तो कॉमन में देखो 2 है, दूसरा 3 है, यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ पर नहीं है और 7 ऊपर नहीं है। तो इसका भी HCF आ जाएगा 6। तो HCF ऑफ 30 एंड 42 आंसर क्या मिलेगा हमें, 6। आया समझ में? नेक्स्ट है सी पार्ट 18 एंड 16। सबसे पहले 18 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 से 9 टाइम, 3 3 टाइम 9 और 3 1 जा 3। अब 60 के निकालते हैं। 2 3 जा 6 और 0। फिर से 2 से होगा, 15 2 जा 13। अब 3 से करेंगे, 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5। अब इन दोनों के कॉमन लिख लेते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 3 और 60 के क्या मिले हमें, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। चलो इन दोनों में से कॉमन कौन से हैं? यस, सबसे फर्स्ट है 2, दूसरा 3 और 3।
यानी HCF ऑफ 18 एंड 60 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 क्या होगा 6। यहाँ पर भी आंसर क्या मिल रहा है हमें 6। आया समझ में। नेक्स्ट है डी पार्ट 27 एंड 63। सबसे पहले 27 के देख लेते हैं। 3 से करेंगे 9 3 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब देख लेते हैं 63, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। फिर से 3 से होगा 7 3 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। चलो अब लिख लेते हैं इसके फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 3 और 63 के फैक्टर क्या मिलेंगे हमें 3 इंटू 3 इंटू 7। इन दोनों के कॉमन फैक्टर देख लो। सबसे फर्स्ट 3 3 और 3 3। तो HCF ऑफ 27 एंड 63 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा क्या मिलेगा 9। तो इन दोनों का HCF आ जाएगा 9। नेक्स्ट है ई पार्ट 36 एंड 84। 36 के फैक्टर्स 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2 1 6 2 18 ज़ा 60। नेक्स्ट 2 से करेंगे 2 9 ज़ा 18। अब आएगा 3 से 3 3 ज़ा 9 और लास्ट में 3 1 ज़ा 3। अब 84 का करते हैं 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब 3 से करेंगे 7 3 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। अब इन दोनों के फैक्टर लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है? एक 2 कॉमन है, दूसरा 2 भी कॉमन है और 3 कॉमन है। तो HCF ऑफ 36 एंड 84 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12। तो इन दोनों का HCF हो जाएगा 12। नेक्स्ट है F 34 एंड 102। 34 का देख लेते हैं। 2 से होगा 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा 14। अब 17 आ गया है तो 17 1 ज़ा 17। 102 का कर लेते हैं। 2 से होगा 2 5 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2। 51 हो गया है तो ये 17 3 ज़ा 3 से आएगा 17 3 ज़ा 51 और 17 1 ज़ा 17। इन दोनों के कॉमन फैक्टर को देख लेते हैं 2 इंटू 17 और 102 के हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 17। अब कॉमन देख लो इन दोनों में से। तो एक 2 कॉमन है और दूसरा 17 कॉमन है। तो HCF ऑफ 34 एंड 102 इज इक्वल टू 17 2 ज़ा 34। तो इनका HCF आ जाएगा 34। जी पार्ट में 3 नंबर दिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तीनों नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। यहाँ पे सबसे पहले 2 से करेंगे 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10 35। 35 का 5 से होगा 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 7। अब 105 का कर लेते हैं। 3 से होगा 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15। फिर 5 से होगा 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 7।
175 का देख लो, 5 से होगा 5 3 जा 15 और 5 जा 25। फिर 5 से होगा 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। अब पहले तो इनके फैक्टर लिख लेते हैं, फिर कॉमन निकालते हैं। 17 के हो जाएंगे 2 5 इंटू 7। अब आपको तीनों में से कॉमन देखना है। अगर कोई नंबर तीनों नंबर में है तो ही वो कॉमन फैक्टर आएगा। चलो देख लेते हैं। तो HCF ऑफ 17 105 एंड 175 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 2 नहीं है कॉमन, 5 यस 5 तीनों में कॉमन है, और 7 ये भी तीनों नंबर में कॉमन है। तो 5 इंटू 7 क्या हो जाएगा 35। तो 35 हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है H पार्ट, 91 112 एंड 49। सबसे पहले 91 का कर लेते हैं। ये 3 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से हो जाएगा। 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, तो 13 7 जा 91। अभी 13 प्राइम नंबर आ गया तो 13 1 जा 13। 112 का करते हैं, 2 से हो जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर है। 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। फिर से 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7। लास्ट में 49, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तीनों के फैक्टर लिख देते हैं। 91 के क्या है 7 इंटू 13, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और इसका हो जाएगा 7 इंटू 7। अब आप देख रहे हो कि इन तीनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है 7। ओनली 7 ही कॉमन है, बाकी कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो HCF ऑफ 91 112 एंड 49 इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट है I पार्ट, 18 54 एंड 81। 18 का कर लेते हैं। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 54 का देखते हैं। 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। नेक्स्ट 3 से करेंगे। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब 81 का कर लेते हैं। 3 से होगा, 3 2 जा 6, 2 1 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब लिख लेते हैं फैक्टर। 18 के क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3। 54 के 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और 81 के 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इन तीनों में कॉमन 3 3 3। 2 इन दोनों में है, इसमें नहीं है तो वो नहीं आएगा। ये 3 भी कॉमन है तो 3 3 जा 9। तो HCF क्या हो जाएगा HCF ऑफ 18 54 एंड 81 इज इक्वल टू 9। आंसर मिल जाएगा 9। नेक्स्ट है J, 12 45 एंड 75।
12 का तो बहुत ही सिंपल है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। 45 का देख लेते हैं, 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5। 75 का देख लेते हैं, 75 5 से होगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। फिर से होगा 5 से, 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3। आप यहाँ पे 3 भी लिख सकते हो, नीचे 5 भी लिख सकते हो, सेम ही है। अब फैक्टर देख लेते हैं 12, 45 और 75 के। 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 5 और 5 इंटू 5 इंटू 3। अब तीनों में से कॉमन देख लो, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो HCF ऑफ 12, 45 एंड 75 इज इक्वल टू 3। क्योंकि यहाँ पर 2 नीचे नहीं है और ये 5 देखो इन दोनों में, इसमें नहीं है, यानी एक ही कॉमन फैक्टर है जो है 3। तो HCF क्या आ जाएगा उसका, 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। 2 कंसेक्यूटिव नंबर ले ले तो उसका HCF क्या मिलेगा। चलो देखते हैं। अगर मैं 2 एंड 3 लेती हूँ तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर ओनली क्या है, 1 है, यानी HCF हमें क्या मिलेगा, 1। ओके। अगर मैं ले लूँ 15 एंड 16 तो भी इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 1 है। तो जब भी हम 2 कंसेक्यूटिव नंबर का HCF निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। एक नंबर है 2 और दूसरा है 4, कंसेक्यूटिव इवन नंबर। इन दोनों के कॉमन फैक्टर देखें तो क्या है, 1 एंड 2। नेक्स्ट, अगर मैं 16 एंड 18 लेती हूँ तो भी इन दोनों में कॉमन फैक्टर मुझे क्या मिलेगा, 1 एंड 2। ओके। तो जब भी कंसेक्यूटिव इवन नंबर लेते तो HCF क्या मिलता है हमें, 1 एंड 2। तो उसका आंसर आएगा HCF इज इक्वल टू 1 एंड 2। आंसर आएगा HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 1 एंड 2। अगर 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ले ले, यानी एक नंबर में लेती हूँ 3, दूसरा ऑड नंबर है तो 5 ले लेते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा हमें, 1 फैक्टर ही मिलेगा, ओनली 1 ही मिलेगा। तो इनका HCF क्या आ जाएगा, 1 आएगा। आंसर आया समझ में क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। HCF of co-prime number 4 and 15 was found as follows by factorization। 4 के फैक्टर है 2 इंटू 2 एंड 15 के फैक्टर है 3 इंटू 5। देयर इज अ नो कॉमन प्राइम फैक्टर। इन दोनों के बीच में कोई प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है। सो HCF of 4 and 15 is 0। Is the answer correct? If not, what is the correct HCF? 0 can't be factor of any number। 0 कोई भी नंबर का फैक्टर नहीं हो सकता है। सो द 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 है वो सारे नंबर का फैक्टर है। द गिवन आंसर 0 इज इनकरेक्ट एंड द करेक्ट आंसर इज द HCF ऑफ 4 and 15 इज 1। आया समझ में। यहाँ पे हमने हमारी 3.6 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।